हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले अभी तक हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो अलग अलग टाइप के थे। और आज के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें मैं मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज की वीडियो को और लेते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, जब आप मार्केट में जाते होंगे, सब्जी खरीदने जाते होंगे, तो ये कंडीशन आपने नोटिस की होगी। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वो जितने में खरीदता है ना उतने में ही बेच देता है। CP है इज इक्वल टू SP, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। लेकिन वो चालाकी क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन ही रखता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को विद ट्रिक हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। 1000 ग्राम उसे देना चाहिए, लेकिन वो देता कितना है, सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम देता है। तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 200 का। वो माल कितना देता है, वो देता सिर्फ 800 ग्राम है। तो इनटू कर दीजिए 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 100 ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 पे। इसका मतलब उसको 25% का मुनाफा होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। करना क्या है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है पहले तो। ठीक है, डिफरेंस निकाल के जितना माल जा रहा है उसे अपॉन में रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है 25%। सेम ट्रिक हम सेकंड क्वेश्चन में यूज करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यह बात ना हमेशा आपको कहेंगे, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम। डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। माल कितना जा रहा है आपके पास से, क्वांटिटी कितनी जा रही है आपके पास से, उसी के ऊपर तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। वो जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी 900, ये दिया है आपको यहाँ पे, इनटू में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, आंसर आया आपका 100 अपॉन में 9%। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा आपका 11 सही 1/9%, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप इसे यहां से भी देख सकते हैं, 11 ने 99 और एक 100 यानी कि 100 अपॉन में 9%, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि ट्रिक क्या है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है, जितनी क्वांटिटी जा रही है उसको लिखना है, इनटू में कर देना है 100 से। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कुछ अलग तरह के रहेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे सिंपली अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा, ताकि केवी की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन है उनका। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, वो किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए CP अपॉन में SP, मैं इसका एक रेशो बना लेता हूं, यहां पे 9 अपॉन में 12। ये SP को मैं अपॉन में ले आया, 12 को इधर भेज दिया, ये हमारा रेशो बन गया कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का 9/12। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, सिर्फ इसको कंपेयर कर लो। कॉस्ट प्राइस आपका 9 रुपये है, कोई चीज आपको 9 रुपये में पड़ रही है और आप उसे 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट है आपको, 3 रुपये का प्रॉफिट है ना। 12 में से 9 चले गए। और अपॉन में क्या आता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, तो ये क्या है आपका 9 है, इनटू कर देंगे 100 से। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 100 अपॉन 3, ये किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3% के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लेता है, और ये एक आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब करते हैं अपने इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 से। अब अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को थोड़े से टाइम के लिए पॉज कर दो और खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या कह रहे हैं, यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है।
तो बिल्कुल सिंपल है, 110 आम बेचे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। 110 आमों का जो सेलिंग प्राइस है वो 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है, क्योंकि बराबर धन मिल रहा है। लाभ प्रतिशत आपको बताना है, आपको बता दिया कि यहां पे लाभ ही होगा। कोई नहीं, हम रेशो बना लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो बना लेते हैं। एसपी अपॉन में सीपी की हम रेशो बनाते हैं, ठीक है। सीपी को मैंने इधर भेज दिया, 120 इधर ही रह गया, 110 इसके अपॉन में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशियो आ गई आपकी 12/11। कोई चीज 11 रुपए में आप खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं आप 12 रुपए में, तो प्रॉफिट ही आपका कितने का है, 1 रुपए का प्रॉफिट है। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ये कितना है आपका 11 रुपए, इनटू कर दीजिए 100 से, तो 100 अपॉन में 11, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके 9 सही 1/11% के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बताओ आपको ट्रिक ये कैसी लगी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, अब थोड़ा सा लेवल हम क्वेश्चन का बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बड़े ध्यान से, अच्छा सा क्वेश्चन है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी वालों का भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों का भी। यहां पर आपको दिया है उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और आपका सेलिंग प्राइस कम है, दोनों को माइनस करेंगे तभी लॉस होगा आपका, ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 4 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है, इक्वल टू, और ये हानि कब होती है, जब 36 संतरों का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 36 संतरों के सेलिंग प्राइस से। ये चीज आपको समझ में आई। जो नंबर आपको यहां पे दी है वो दोनों तरफ लिख दीजिए, ठीक है। यहां पे एसपी है, यहां पे सीपी है, यहां पे एसपी है। अब यहां से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी, ये 36 एसपी को मैं इधर लेके चला जाता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, 4 + 36 ये हो जाएगा आपका 40 एसपी इज इक्वल टू 36 सीपी, ठीक है। यहां से अब हम रेशो को बना लेंगे, कैसे, एसपी अपॉन में सीपी इज इक्वल टू 36 अपॉन में 40, यानी कि कोई चीज आपने 40 रुपए में खरीदी, एसपी 36 रुपए में बेच दी, कंपेयर कर लो, तो जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 4 रुपए का। सीपी कितना है, सीपी इसके अपॉन में आता है 40 इंटू में 100, 4 एकम 4, 4 धाम 40, ये आ गया आपका 10% का उसको लॉस होगा। सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, जो लॉस है लॉस के नीचे लॉस लिख दीजिए और जो नंबर दी है वो दोनों तरफ लिख दीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में लेते हैं हम प्रॉफिट को, कि अगर प्रॉफिट होता तो किस तरह से सॉल्व करते, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखो, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो क्या करें, 33 केले बेचने पर उसको लाभ होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है, 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 केलों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर। अब ये जो बचा यहां पे कौन सी नंबर आएगी, यहां पर आएगी आपकी 33 एसपी माइनस 33 सीपी, क्योंकि इसी को बेचने और खरीदने पर आपका प्रॉफिट और लॉस आता है, ठीक है। अब यहां से हम अपनी एक इक्वेशन बना लेंगे ताकि हम अपनी रेशो को बना पाए। तो 33 सीपी को मैं इधर ले जाता हूं, 11 एसपी को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं, 33 सीपी इज इक्वल टू 33 एसपी, इसको मैंने यहां पे लिख लिया, ये माइनस हो जाएंगे 11 एसपी, जो सेम चीज है सेम चीज में से माइनस हो जाएगी, तो ये आते हैं आपके 22 एसपी 33 सीपी, ठीक है। यहां से रेशो बना लीजिए, सीपी अपॉन में एसपी इज इक्वल टू 22/33। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दीजिए प्रॉफिट हो रहा है, भाई 22 रुपए में कोई चीज खरीदी, सीपी 22 है, सेल की जा रही है 33 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट आ गया, 33 माइनस 22, 11 रुपए का प्रॉफिट है। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 22 रुपए पे, ठीक है, इनटू में 100, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 50 पे, यानी जी उसका लाभ प्रतिशत है वो 50% है। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन ना RS अग्रवाल की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन अब एक अलग टाइप के रहेंगे, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेच दिया। उसके पास 2 हॉर्सेज हैं, उसने प्रत्येक को कितने में बेचा है, 10,000 रुपए में बेचा है। इनमें से एक पर उसे 10% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 10% की हानि हुई है। अब बताओ पूरे सौदे में उसे क्या मिला। जो 2 घोड़े हैं वो 10,000 रुपए में बेचे उसने, यानी उसके पास टोटल कितने रुपए आए हैं, 20,000 रुपए आए हैं। अब आपको बताना है एक पर तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक पर 10% का उसे लॉस हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक घोड़ा उसने ज्यादा में खरीदा होगा, एक घोड़ा उसने कम में खरीदा होगा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस हुआ। अब बताना है आपको पूरे सौदे में उसे क्या फायदा हुआ, या मुनाफा हुआ या लॉस हुआ। तो देखो इस नंबर को तो यहां पे भूल ही जाओ, इसको भूल जाओ। यहां पे इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। x का मतलब है कि अगर आपको प्रॉफिट दिया है, y का मतलब है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। कैसे, 10% का प्रॉफिट है यानी कि ये प्लस का 10 है, दूसरे में लॉस दिया है तो ये माइनस का 10 है, ठीक है। यहां पे रख दो प्लस का 10 माइनस का 10, प्लस में प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, 10 इंटू में -10 अपॉन में 100। तो देखो प्लस के 10 से माइनस के 10 कट गए, 10 इंटू में 10 ये हो गए आपके माइनस के 100 अपॉन में 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, कितने पर, एक पर कैंसिल, और ये है माइनस का। माइनस का साइन हमें दिखाता है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने परसेंट का, 1% का लॉस है। तो कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सी सही होगा, 1% का लॉस यहां पे हो रहा है। समझ में आया आपको, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। इस तरह के क्वेश्चन में यहां पर आपको दिया जाएगा कि वो प्रत्येक चीज को इस रेट में बेचता है, ठीक है। अगर वो आपसे ये कहता ना कि उसको कितने रुपए का होता है, अगर वो कहे कि कितने रुपए का लॉस होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम 8th क्वेश्चन से समझते हैं। देखो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है आपको नंबर्स में आंसर बताना होगा। पिछले क्वेश्चन में तो 1% का लॉस आ गया था, अब यहां पे नंबर्स में पूछा है कि लॉस कितने का होगा या प्रॉफिट होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचा गया, ठीक है। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। यदि गाय को 20% लाभ तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। तो देखो x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लो इसको। प्लस के 20 और माइनस के 20 ये तो कट ही जाएंगे, मल्टीप्लाई होगी 20 की 20 से, तो यहां पर आएगा 20 इंटू में -20 अपॉन में 100, ये आएगा आपका माइनस का 400 बटे में 100, तो माइनस का 4% का उसको लॉस होगा। समझ में आ गया आपको। अगर मान लो ये कहता कि 30% की हानि हो रही है, तो कुछ नहीं करते हम करते 20 माइनस 30 प्लस में 20 गुणा में माइनस के 30 अपॉन में 100, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सेम परसेंटेज ही देगा, परसेंटेज अलग हो सकती है, आपको इसी के अकॉर्डिंगली रखना है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे उसको 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमसे तो नंबर्स में पूछा है कि भाई लॉस बताओ कितने का हो रहा है। तो मुझे आप ये बताइए 12,000 रुपए में उसने एक को बेचा है, तो उसके पास टोटल रुपए कितने आ रहे हैं, उसके पास 12 दूनी 24,000 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल दो। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका SP इंटू में 100 अपॉन में, यहां पे लॉस हो रहा है तो 100 माइनस L। इसके अकॉर्डिंगली रखते हैं SP कितना है 24,000 रुपए, ठीक है, इंटू में 100 माइनस L, यानी कि 100 में से लॉस है परसेंटेज है आपका 4%, अभी हमने निकाला है, तो 100 माइनस 4 से 96, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 एकम 24, 24 चौक 96, 4 एकम 4, ये आपका 25 पे कैंसिल हो गया, यानी कि 25,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 25,000 रुपए में उसने खरीदा था, 24,000 में बेच दिया, तो उसको 1,000 रुपए की हानि होती है, 1,000 का उसको लॉस होता है। समझ में आ गया ना बच्चों आपको, बिल्कुल सिंपल है, बस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। चलो अब लेते हैं अगले तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 3 क्रमागत बट्टों का मतलब मैंने आपको बताया था डिस्काउंट, ठीक है। मॉल में जब जाते हैं वो डिस्काउंट देते हैं ना, तो 3 लगातार डिस्काउंट दिए गए हैं। पहले 30% दे दिया, फिर 20% दे दिया, फिर 10% दे दिया। के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत होगा, यानी अगर हम इन तीनों को डिस्काउंट एक साथ लगाते हैं तो कितना होगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इसको प्लस कर देते हैं, 30 और 20 50 और 10 60,
आंसर लगा देते हैं 60%। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये तरीका नहीं होता इसका। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप खरीदने गए तो पहले तो आपको उसके ऊपर 30% डिस्काउंट दिया, फिर जो भी आया नंबर उसके ऊपर 20% दिया, फिर जो आया उसके ऊपर 10% दिया। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आप 100 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको 100 से माइनस करके लिखना है, यानी 70, 100 में से 20 को माइनस करेंगे 80, 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90, ठीक है। तो 70/100, 80/100 इंटू में 90/100, ठीक है। करना क्या है, 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है, इन जितने भी परसेंटेज आपको दी हैं उन्हें 100 में से माइनस करके लिख लो और मल्टीप्लाई में इनको सबको एक साथ लगा दो, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 सत्ते 56, 56 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा आपका 504/10 यानी कि 50.4, यानी कि 100 रुपए की कोई चीज आपको 50.4 में पड़ती है। ध्यान से समझना, 100 रुपए की कोई चीज आपको 50.4 रुपए में पड़ती है। तो बताओ आपका कितने रुपए कम हो गए, ये कम हो गए आपके 100 में से 50.4 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 49.6% का डिस्काउंट टोटल आपको दिया गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, करना क्या है आपको, पहले जितने भी परसेंटेज दिए उन्हें 100 में से माइनस करके लिख लो, फिर 100 के मल्टीप्लाई में इन सारी चीज़ों को लिख दो, 70, 80, 90, इन तीनों को एक साथ लिख दो। सॉल्व करेंगे तो 50.4 आया, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपए की थी, डिस्काउंट के बाद आपको पड़ी 50.4 में, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 100 में से माइनस करेंगे 49.6 का आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, जस्ट फॉर द रिवीजन मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं। 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदने पर 3 रुपए में 4 की दर से नींबू बेचने पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया था, एक तरफ रुपीज है, दूसरी तरफ क्वांटिटी है। 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदे गए, ठीक है। उसके बाद 3 रुपए में 4 की दर से नींबू बेचे गए, तो आपको लाभ अथवा हानि बतानी है। तो देखिए एक लाइन खींच लीजिए, यहां पे 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक है। यानी कि कोई चीज 9 रुपए आपके पास आ रहे हैं और आपके पास से माल जा रहा है 16 यूनिट, ठीक है। तो पैसे तो कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है, माइनस कर लीजिए, 16 में से 9 गए 7। अपॉन में क्या आता है, क्वांटिटी आती है हमेशा 16 इन 2 में 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 चौक 16, ये आपका 25 पे कैंसिल हो गया। 25 को भी मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, ये आता है आपका 6.25, ठीक है। 6.25 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा 43.34। तो ऑप्शन सी सही होगा, 43.75 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 34, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? तो गाइज ये थे आपके आज के टोटल 10 क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी अगर डाउट है ना आपका तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।